Calling attention notice. Syed Naveed Kamar to move item number 3. Sir, I wish to invite the attention of Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding alleged evasion and misappropriation in collection of general sales tax at large scale, causing grave concern amongst the public. Shukriya. Minister of Finance. जी सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने सर जिस इशू की तरफ इशारा किया है, ये अभी क्वेश्चन एंड आवर के अंदर भी उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी। मैं सिर्फ इनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हुकूमत इज़ फुली कॉग्निसेंट ऑफ दिस मैटर और संजीदगी के साथ टैक्स फ्रॉड, ना सिर्फ सेल्स टैक्स के बल्कि इनकम टैक्स के और बाकी के जो मामलात हैं उनके ऊपर संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने प्रिवेंशन के ऊपर भी बहुत से इक़दामात लिए हैं, जिसके अंदर आपने प्रीएम्प्टिव बेसिस के अंदर ऐसे रेगुलेशन और ऐसे कवानीन लेके आए हैं जिसकी वजह से फ्रॉड करना मुश्किल हो गया। एक तो ये भी आपने किया है, इसके साथ साथ डिटेक्शन के लिए भी एफबीआर के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश हो रही है और उसके अंदर एडिशनल जो वसाइल हैं वो भी मुहैया करने की कोशिश हो रही है और इसके अंदर बोथ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी और जो आपकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ से भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आपकी प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आप अगर किसी को फ्रॉड आप समझते हैं कि किसी आदमी ने किया है तो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी जो वसाइल और ट्रिब्यूनल्स को आपने उनको करामत करना है, उन सारे मामलात के ऊपर काम हो रहा है। अगर आप इसके अलावा स्पेसिफिक मेजर्स पूछना चाहेंगे तो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विद यू हियर सर। बहुत शुक्रिया जी। जी Naveed Kamar साहब to ask one question. Sir, I would like to ask the Honorable Minister as to share with us the numbers in terms of what is the estimate of the sales tax that was supposed to be collected, and in a lot of cases because there is this allegation that the tax is actually collected by the concerned people in the chain but not deposited onwards. So what are the measures that are being taken for that, and if you can share with us the numbers in terms of how far behind are we in terms of actual collection versus both the estimates and the declared numbers. Minister of Finance. सर, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो सवाल किया सर, उसके अगेन दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जी कि क्या पैसा आपने प्रोटेक्ट किया या कितना पैसे की आपने रिकवरी की जो ये आपकी एवेजन के अंदर हो रही थी। तो मैं उसके ऊपर पहले इनको थोड़ा सा उसके ऊपर उसका एक मेजर इनको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 24 में तकरीबन 3,500 अरब की सेल्स टैक्स की कलेक्शन थी और जुलाई 2023 से लेके आज तक तकरीबन 701 अरब रुपए की ये जो फ्रॉड की कोशिश या इसकी डिटेक्शन की गई है, जिसके अंदर से 606 बिलियन के तकरीबन जो इनपुट जो क्लेम करने की कोशिश की जा रही थी उसको विद होल्ड किया गया है, जिसको आप प्रिवेंशन के ज़रिए वो आप रिकवरी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल इनपुट पास ऑन हो गया था और जो ड्यू नहीं था उसमें 4 अरब की तकरीबन रिकवरी हो गई हुई है। 95 बिलियन की तकरीबन लिटिगेशन अभी कोर्ट्स के अंदर, इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन पड़ी हुई है सर, ये है। और सर जो आपने बात की कि प्रिवेंशन के लिए क्या काम हो रहा है, इसमें 2-3 इक़दामात लिए गए हैं और मैं एज अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यू वुड अप्रिशिएट कि उससे आगे किस तरह से आसानी होगी। एक तो ये है सर कि आप जानते हैं कि प्राइमरीली ये जो फ्रॉड होता है ये या इंडिविजुअल्स के अंदर या एओपीज़ के अंदर या सिंगल जो आपकी मेंबर कंपनीज होती हैं उनके अंदर होता है, बिकॉज रजिस्टर्ड कॉरपोरेशंस के अंदर करना ये कदरे मुश्किल होता है। तो उसके अंदर हमने जो आप जानते हैं कि ये जो कंपनीज के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके रिन्यूअल को बायोमेट्रिक जो आपका जो उसकी अपडेशन है उसके साथ लिंक कर दिया है। तो योर मेंबरशिप एज अ एओपी वुड नॉट रिमेन वैलिड अगर आप सालाना उसके ऊपर आके अपना बायोमेट्रिक अपना उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर देते। तो जब आप बायोमेट्रिक उसके ऊपर अपनी टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है यू विल लिंक दैट कंपनी टू अ लाइव इंडिविजुअल, और ये जो फौत शुदगान के नाम के ऊपर कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं जिनके थ्रू क्लियर किया जाता है सारी ट्रांजैक्शंस को, वो काम भी बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ एक SRO 350 सर अभी रिसेंटली निकाला गया है जिसके अंदर आपकी
कंपनीज़ के ये जो सारे कॉरपोरेशन हैं, इनके कैपिटल को देखते हुए अलार्म लेवल्स और रेड फ्लैग्स रेज करने की एक कैपेसिटी, जिस तरह से आप जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिसीट्स होती हैं, उसी तरह यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करने का इंतज़ाम भी कर दिया गया, तो वो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सर जो आपने इनपुट एडजस्टमेंट है वो सब्जेक्ट टू द बायर ऑल्सो सबमिटिंग हिज रिटर्न, एंड दोनों को ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए जब मैच होगा तो इनपुट की एडजस्टमेंट मिलेगी। तो आपने इस तरह से भी एक और चेक बिल्ड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो कमोडिटीज़ जिनके अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये एवेजन होती है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसमें एक कमोडिटी कोल है, इसके अलावा लेड के अंदर होता है, स्क्रैप के अंदर ये बहुत काम होता है। तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज़ को, ये जो इनेक्चर्स फाइल होते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर, इन्वेंट्री के लेवल्स को भी मेंटेन किया जा रहा है। और जितनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होती है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के आप उसको सेल कर सकते हैं, इनपुट क्लेम कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इन्वेंट्री, वो भी उसके अंदर सेफगार्ड बिल्ड कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत से इकदाम लिए गए हैं। बट इफ़ यू ऑल्सो हैव सजेशंस, तो आपकी कमेटी के अंदर, यू आर ऑल्सो चेयरिंग दी फाइनेंस कमेटी, आप ज़रूर बताइएगा। वी वांट टू इम्प्रूव ऑन दिस अरेंजमेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। सैयद रफ़ीउल्लाह टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं हमारे काबिल मिनिस्टर के होते हुए जवाबों का कोई मसला नहीं है। मसला सर पाकिस्तान की आवाम का है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कोई 11 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3.4 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, जो टैक्स के मद में आ रहे हैं, गरीब आदमी आम पाकिस्तानी देता है, लेकिन ख़जाने तक नहीं पहुंच रहे। तो ये स्टेटमेंट एक ज़माने में पिछले दौरे हुकूमत में भी एविएशन के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी थी, फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान भुगतता रहा। तो ये एक आम आदमी जब ये स्टेटमेंट देखेगा तो वो क्यों देगा टैक्स के? यार मेरा टैक्स, इनमें इतनी एहलियत नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ वो ये नहीं जमा कर पा रहे और मैं और देता जाऊं तो गरीब आदमी की जेब से तो फिर भी पैसा निकल रहा है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। तो वो क्या इनके पास मैकेनिज्म नहीं है जो कि ये नहीं ला सकते कि ये पैसा जो एक आम आदमी दे रहा है वो ख़जाने में आए? सर पेम्पर तक तो इन्होंने छोड़ा नहीं, वो बच्चों को तो छोड़े, जो पेशेंट्स हैं उसके पेम्पर भी आप दूध उठा लें कि इन्होंने 17% बढ़ाया। एक दूध का पैकेट अगर 150 का था तो उन्होंने भी उसके ऊपर सोने पे सुहागा करके 17% इन्होंने बढ़ाया, 20-30% उन्होंने और बढ़ा दिया। आखिरकार गरीब आदमी ही फिस रहा है। कोई एक मैकेनिज्म लेके आए। अगर मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये भी बता दें कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन सिर्फ ये गोरख धंधा और अच्छे अल्फाज से अगर इस पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की आवाम को सुकून मिलता है तो बेशक मिनिस्टर साहब फिर सुना दें और हम सुन लेते हैं। मिनिस्टर फाइनेंस, माइक खोलें। अली परवेज साहब। जी सर। सर मेरे ऑनरेबल भाई ने जिन जज्बात का इजहार किया, मैं इनकी कदर करता हूँ। और यकीनन पाकिस्तान को अगर आपने ये जो गरीब आवाम के ऊपर बोझ कम करना है, जो सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल के अंदर उनके ऊपर लागू होता है, तो हमें डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना होगा। और जिसकी वजह से आपको आमदनियों को, जो तबकात यहाँ पे टैक्स के नेट से बचे हुए हैं या जो अपने हिस्से के मुताबिक अपना बोझ नहीं उठाते, जब तक हम उनके ऊपर ये सारे का सारा बोझ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपको मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं वो इनके जो जज्बात हैं उनकी कदर करता हूँ। बट इसके साथ साथ मेरे भाई अगर इस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर लेते थे कि पिछले 25-30 साल के अंदर, पिछला साल शायद वो पहला साल था जिसके अंदर पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस को अचीव किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो खसारे, जो इस महंगाई की, जो एक आम आदमी के लिए सबसे बड़े टैक्स की शक्ल के अंदर उसकी आमदनी के ऊपर गिरते हैं, उसके ऊपर बेहद एक्सटेंट तक काबू पा लिया गया। अगर 2 लफ्ज़ उसके लिए भी कह देते तो मैं इनका सानमंद होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस चीज़ का एहसास किया। बट सर मैंने अब जो दूसरा जो पहलू इनका था कि जो टैक्स कलेक्ट होता है, क्या वो ख़जाने के अंदर जमा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं उसके ऊपर गुजारिश ये करूँगा। नवीद कमर साहब ने जब सवाल रेज़ किया था तो मैंने बताया था कि उस फ्रॉड को आप कंट्रोल करने के लिए किस तरह से डिटेक्शन की अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं,
प्रिवेंशन के लिए आपने क्या किया है, और अगर किसी ने चोरी और फ्रॉड और इस मुल्क के ख़जाने से कोई पैसे निकाल के कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं तो उनकी कानूनी चाराजोई के लिए हम किस तरह से अपने वसाइल बढ़ा रहे हैं, मैंने उसका डिटेल जवाब दे दिया। अगर मेरे भाई किसी एक पर्टिकुलर मामले के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं इनसे ज़ाती तौर में भी इनकी अदालत में हाजिर होकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हुकूमत भरपूर अंदाज के अंदर फ्रॉड के ऊपर काबू पाने के लिए, गरीब आदमी के ऊपर से बोझ को अमीर आदमी के ऊपर या साहिब हैसियत आदमी के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए भी भरपूर अंदाज के ऊपर कोशिश करिए। मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।